हेलो दोस्तों। तो आज हम लेक्स और वेटलैंड्स के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है ओरिजिन, कि लेक किस तरह ओरिजिन होता है और वेटलैंड की ओरिजिन किस तरह होती है। तो पहले ओरिजिन की बात करते हैं हम। तो ओरिजिन में देखो, लेक और वेटलैंड का क्या अंतर होता है। पहली चीज़ यह है कि लेक वेरियस प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है, पर वेटलैंड एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो लेक तो लेक वेरियस प्रोसेस से होता है, पर ये जो वेटलैंड है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है, ये पहले डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है कि वाटर टर्नओवर। लेक का अगर देखा जाए तो वाटर टर्नओवर परमानेंट होता है, यानी कि पूरी साल वाटर अवेलेबल रहती है लेक में। पर वेटलैंड में ये परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्पोरेरी भी हो सकता है। जो तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो है वाटर लेवल चेंजेस। किस तरह वाटर लेवल चेंजेस होते हैं। तो लेक की जो होल ऑल ओवर द एंटायर ईयर आप देखोगे तो वाटर लेवल चेंजेस रिलेटिवली स्मॉल होता है, पर वेटलैंड की जो वाटर चेंजेस है वो रिलेटिवली लार्ज होती है। बड़ा रिलेटिवली लार्ज होता है वेटलैंड की वाटर चेंज, यानी कि कभी पानी बहुत मिलेगा आपको और कभी पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कंसिडर करनी है वो है कि लिटरल कैपेसिटी और पेलाजियल रेशियो। तो लेक की जो लिटरल कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होता है, इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल। लेकिन वेटलैंड की जो लिटोरल या पेलाजियल रेशियो होती है वो लार्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। तो लेक में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, तो इसका आंसर है यस। लेकिन वेटलैंड में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है वर्टिकल मिक्सिंग। तो वर्टिकल मिक्सिंग लेक में थर्मली रेगुलेटेड होता है, यानी कि टेम्परेचर थ्रू वर्टिकल मिक्सिंग होती है। पर वेटलैंड में वर्टिकल मिक्सिंग विंड के थ्रू होती है। ठीक है, तो लेक में हीट के थ्रू होती है और वेटलैंड में विंड की थ्रू होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है डोमिनेंट प्रोड्यूसर। डोमिनेंट प्रोड्यूसर लेक में कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो प्लैंक्टन्स रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट प्रोड्यूसर होता है। पर वेटलैंड में मैक्रोफाइट्स आर दी डोमिनेंट प्रोड्यूसर। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट वो है फूड चेन। फूड चेन रिलेटेड लेक और वेटलैंड में क्या डिफरेंस है। तो फूड, अगर आप लेक का कंसिडर करोगे तो फूड, जो लेक की फूड चेन होती है वो ग्रेजिंग पाथवे से रिलेटेड है, पर वेटलैंड की जो फूड चेन है वो डेट्राइटस पाथवे है। ठीक है, तो ग्रेजिंग पाथवे लेक से रिलेटेड है और डेट्राइटस पाथवे वेटलैंड से रिलेटेड है। डेट्राइटस मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उसे डेट्राइटस पाथवे या फिर डेट्रिटिवोर्स भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल से रिलेटेड। तो लेक में जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स है वो माइक्रोबियल लूप्स के फॉर्म में होता है, और वेटलैंड में भी जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है वो माइक्रोबियल फॉर्म की होती है। पर माइक्रोबियल जो लूप्स है लेक में न्यूट्रिएंट साइकिल के रिलेटेड वो कम इंपॉर्टेंट है एज वेल एज वेटलैंड में, लेकिन माइक्रोबियल लूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्टिविटी। लेक की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होता है, वेरेस वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी हाई होती है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ ले कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो होगा आंसर लेक, वेटलैंड। जो 11 नंबर पॉइंट है वो है ट्रॉफिक स्टेटस। तो लेक की जो ट्रॉफिक स्टेटस है वो ऑलिगोट्रॉफिक है। ठीक है, और वेटलैंड की यूट्रॉफिक है मोस्टली, एक्सेप्ट डिज़ायरेबल इन बॉक्स। ओके, यानी कि और ऑलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक की जो डिफरेंस है वो मैंने पिछला एक वीडियो में बहुत पहले पढ़ाया था। तो आपको अगर डाउट हो तो वो वाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है वो है बायोडाइवर्सिटी। लेक की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत जनरली लो होती है, पर वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी जनरली हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
फ्लड कंट्रोल, लेक की जो फ्लड कंट्रोल है वो लेस सिग्निफिकेंट है, पर वेटलैंड की जो फ्लड कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले ये फ्लड कंट्रोल किसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आंसर होगा वेटलैंड। तो आज हम लेक और वेटलैंड के बारे में के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लेक से क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, तो ये लेस है, लेस सिग्निफिकेंट है, नहीं होता वैसे। पर वेटलैंड से वेटलैंड की से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की संभावना लेक से ज़्यादा है, इट इज़ रिलेटिवली हायर। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट ट्रीटमेंट। लेक में जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो ना के बराबर होता है, पर वेटलैंड में वेस्ट का ट्रीटमेंट नेचुरली हो जाता है। तो वेटलैंड में अगर वेस्ट मिले तो वो उसके ट्रीटमेंट की संभावना होती है, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट पे चलते हैं, वो है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है लेक बनने का, तो यूट्रोफिकेशन यानी कि द प्रोसेस बाय विच एक लेक की मृत्यु हो जाती है बाय मैन मेड और नेचुरल फैक्टर्स, उसे कंट्रोल करना है और हाई वाटर क्वालिटी प्रोवाइड करना है। और वेटलैंड की जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, नेचर को कंजर्व करना, और उसके बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। तो ओरिजिन में क्या होता है, लेक वेरियस प्रोसेस से होता है, और वेटलैंड फ्लूवियल जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। वाटर टर्नओवर परमानेंट होती है लेक की, और वेटलैंड की परमानेंट या टेम्परेरी होती है। वाटर लेवल चेंजेस रिलेटिवली स्मॉल होता है, और वेटलैंड की रिलेटिवली लार्ज होती है। लिटोरल पिलेजियल रेशियो लेक की स्मॉल होती है, वेटलैंड की लार्ज होती है। थर्मल सर्टिफिकेशन लेक में होता है और वेटलैंड में नहीं होता है। वर्टिकल मिक्सिंग थर्मली रेगुलेटेड होता है, और वेटलैंड में विंड रेगुलेटेड होता है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और वेटलैंड में माइक्रोफाइट्स होती है। फूड चेन में ये ग्रेजिंग पाथवे फॉलो करता है लेक, और वेटलैंड डेट्राइटस पाथवे फॉलो करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में माइक्रोबियल लूप्स कम इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड में माइक्रोबियल लूप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी लेक की कम होती है और वेटलैंड की ज़्यादा होती है। ट्रॉफिक स्टेटस लेक की ओलिगोट्रॉफिक होती है और वेटलैंड की यूट्रॉफिक होती है। बायोडाइवर्सिटी लो होती है जनरली, वेटलैंड की जनरली हाई होती है। फंक्शन फ्लड कंट्रोल लेस सिग्निफिकेंट होती है, वेटलैंड का मोर सिग्निफिकेंट होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेग्लिजिबल या लो होता है, वेटलैंड का हाई होता है। वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है लेक में, और वेटलैंड में वेस्ट ट्रीटमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेक में मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूट्रोफिकेशन कंट्रोल करना है, पर वेटलैंड के ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।